होता है बंद करवा दीजिए, मैं यहाँ बंद करवा दूंगी। बेटा बॉलीवुड ने नाच मार रखा है, बेटा बॉलीवुड ने नाच तो आप वहाँ जाके क्यों नहीं बोलते? आप में तो दम नहीं है क्या? मैं शुरुआत यहाँ करूंगा। क्यों करोगे मैं सर? यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ शुरुआत करूंगा। जो वहाँ के अध्यक्ष होंगे ओके, आप शुरुआत करना चाहते हो? आपको नशे वाले आप अपने घर में करोगे। सो सॉरी सर, हम आपके कंसर्ट के बिना नहीं चल सकते। मैं कह रहा हूँ अपने घर में करोगे। So sorry sir, so sorry, you are no one telling me. You are no one telling me this. You are no one. Who are you? आप यहाँ बैठे Who are you? वो पब्लिक बता देगी। उत्तराखंड में रेम वॉक या रीति रिवाज पर वार, तीर्थ नगरी शांत माहौल में उठा फैशन शो पर बवाल। जहां एक और मंच सज रहा था बेटियों के सपनों के लिए, वहीं दूसरी ओर गूंज रही थी संस्कृति के अपमान की आवाजें। क्या मॉडलिंग की आड़ में टूट रही है परंपरा की मर्यादा, या फिर विरोध की आड़ में रोके जा रहे हैं बल नए अवसर, खासकर बेटियों के लिए? आज की रिपोर्ट में, इस वीडियो में मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा टकराव की भी, और परत दर परत राज भी खोलूंगा कि मसला है क्या। इसलिए आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। पहले दोस्तों आपको हंगामे की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। आप देखिए संस्कृति बनाम फैशन की इस लड़ाई को, इस टकराव को, फिर आगे बात करूंगा। एक्सपोज होता है बंद करवा दीजिए, मैं यहाँ बंद करवा दूंगी। बेटा बॉलीवुड ने नाच मार रखा है, बेटा बॉलीवुड ने नाच। तो आप वहाँ जाके क्यों नहीं बोलते? आप में तो दम नहीं है क्या? मैं शुरुआत यहाँ करूंगा। क्यों करोगे मैं सर? यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ शुरुआत करूंगा। जो वहाँ के अध्यक्ष होंगे ओके, आप शुरुआत करना चाहते हो? आपको नशे वाले सीधे कहूं दोस्तों तो मिस ऋषिकेश या मर्यादा पर सवाल, रैम वॉक की रिहर्सल पर हिंदू संगठन का बवाल। तस्वीर उसी की है। दगड़ियों, अपने उत्तराखंड से कई बेटियां देश दुनिया में नाम कमा रही हैं, बल अलग अलग क्षेत्रों में हैं। कई तो मॉडलिंग की दुनिया में ही प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। तो आप भी हमें कुछ मत बोलो, हम जो करें हमें करने दीजिए। मैं नहीं करने दूंगा। Fine. आप अपने घर में करोगे। So sorry सर, हम आपके कंसर्ट के बिना नहीं चल सकते। मैं कह रहा हूँ अपने घर में करोगी। So sorry sir, so sorry, you are no one telling me. You are no one telling me this. You are no आप यहाँ बैठे one. रहो। Who are you? आप यहाँ बैठे Who रहो। are you? वो पब्लिक बता देगी। Okay sir. आप यहाँ बैठे रहो। Who am I? आप यहाँ बैठे रहो। That way I आप want यहाँ it. बैठे रहो। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ बैठे रहो। That's what. मैं शोरूम पा दूंगा, आप यहाँ बैठो। Okay, just do whatever you want. बस भैया शोरूम कर दो। दरअसल उत्तराखंड की आध्यात्मिक नगरी ऋषिकेश में एक मॉडलिंग शो की रिहर्सल चल रही थी। उस समय विवाद इस रिहर्सल में हो गया, या फिर विवादों में रिहर्सल घिर गई जब होटल में चल रहे रैम वॉक पर एक हिंदू संगठन ने विरोध जताते हुए कार्यक्रम को संस्कृति विरोधी करार दिया। मामला धीरे धीरे इतना गर्म हो गया कि मौके पर बहस, नोक-झोंक, हंगामे की नौबत आ गई। जैसे कि आप सबको पता है, ऋषिकेश एक देवभूमि है। इसे धर्म नगरी का दर्जा दिया गया है। धर्म नगरी मतलब सनातन धर्म की नगरी। धर्म सिर्फ सनातन है, और सनातन सभ्यता महिलाओं को बहुत लज्जा में रखना सिखाती है, शर्मो हया में सिखाती है, पूरे कपड़ों में सिखाती है। और ये जो आज मैंने है ना, मैंने जो ये आज यहाँ पे मैंने देखा होटल में, मैंने होटल में आके देखा तो किसी क्लब वालों का कोई लॉन्च क्लब करके एक वो चल रहा था, मॉडलिंग शो चल रहा था छोटी छोटी बच्चों का। जो मैंने आके रुकवाने की कोशिश करी, मैंने उनसे बोला कि ये हमारा कल्चर नहीं है, उत्तराखंड देवभूमि कल्चर नहीं है। और जिस तरीके से आप ये मॉडलिंग शो करा रहे हो बच्चों को, जिस तरीके से छोटे छोटे कपड़े बना के आप यहाँ कर रहे हो, ये दिस इज नॉट ऋषिकेश कल्चर। ये शहर हमारा धर्म नगरी कल्चर नहीं है, सनातन कल्चर नहीं है। तो जो ये मॉडलिंग शो करा रहे थे, उन्होंने जो है मुझे रोकने का प्रयास किया, बच्चों ने मुझे रोकने का प्रयास किया कि नहीं, दिस इज आवर राइट्स, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये है वो है। तो मैंने उन बच्चों से बोला, भाई आपका मौलिक अधिकार आपका अपने ऊपर है, आप कपड़े पहन के अपने घर में पहन सकते हो, आप अपनी जिंदगी के खुद के मालिक हो, कुछ भी कर सकते हो। मैंने, लेकिन आप इन कपड़ों को पहन के एक्सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी लड़कियां, छोटी छोटी शहर की बच्चियां जो है, पहाड़ से आती है, ऋषिकेश में पढ़ती है, ऋषिकेश में लोग रहते हैं, वो इंस्पायर होती है आपसे। अगर आपसे वो इंस्पायर हो रही है, आप आने वाला फ्यूचर हो, तो कम से कम ऐसी चीज सिखाओ जो हिंदुस्तान की सभ्यता को ऊपर करे। दोस्तों, वैसे ये घटना एक बार फिर से ये सवाल खड़ा करती है कि तीर्थ स्थल पर आधुनिकता की सीमाएं कहां तय हों। क्या फैशन और संस्कृति एक साथ चल सकते हैं या टकरा जाते हैं? अब आगे बात करूंगा बारी बारी। प्रदेश में नवरात्र में
अपने झोड़ा चाचड़ी को छोड़कर खूब महिलाएं गरबा करती नजर आई। लेकिन यहां संस्कृति खतरे में बता दी गई जब रैंप वॉक हो रहा था। पहले आपको बताता हूं कि हुआ क्या है, फिर सवाल जवाब होता रहेगा। दोस्तों, दीपावली मेले से पहले लॉयंस क्लब ऋषिकेश द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन मिस ऋषिकेश कराया जाता है। तैयारियों के तहत एक होटल में कुछ युवतियां, लड़कियां रैंप वॉक कर रही थी, रिहर्सल कर रही थी उसकी कि कार्यक्रम में क्या होना है उसको लेकर। इस दौरान राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका नाम राघवेंद्र भटनागर है, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां धमकते हैं, पहुंचते हैं और प्रदर्शन शुरू हो जाता है इस बात पर कि रैंप वॉक क्यों हो रहा है ऋषिकेश में। तो आप भी हमें कुछ मत बोलो, हम जो करें हमें करने दीजिए। मैं नहीं करने दूंगा। Fine. आप अपने घर में करो। So sorry sir, हम आपके कंसर्ट के बिना नहीं चल सकते। मैं कह रहा हूं अपने घर में करोगी। So sorry sir, so sorry, you are no one telling me. You are no one telling me this. You are no one. आप यहाँ बैठे रहो। Who are you? आप यहाँ बैठे Who रहो। are you? वो पब्लिक बता देगी। Okay sir. आप यहाँ बैठे रहो। Who am I? आप यहाँ बैठे रहो। That way I want आप it. यहाँ बैठे रहो। मैं कह रहा हूं आप यहाँ बैठे रहो। Let's watch. मैं शोरूम करूंगा, आप यहाँ बैठो। Okay, just do whatever you want. बस भैया शोरूम कर दो अपनी। दोस्तों, आरोप था कि पश्चिमी परिधान और रैंप वॉक जैसे आयोजन तीर्थ नगरी की परंपरा और सनातन संस्कृति का अपमान है। उनका कहना था कि ऋषिकेश साधु संतों की तपोभूमि है, ना कि फैशन शो की जगह। इस तरह के कार्यक्रम हमारी पहचान को धूमिल करते हैं। अब दोस्तों, इसमें तो कोई इनकार ही नहीं है ना कि हमारा तो पूरा का पूरा उत्तराखंड देवभूमि है, तपोभूमि है। ऐसे कार्यक्रम और जगह भी होते हैं। तो आप किसी क्षेत्र विशेष को तपोभूमि कहकर किसी कार्यक्रम में विवाद पैदा नहीं कर सकते, या कर सकते तो उसके मायने क्या है आगे बताऊंगा। दोस्तों, यहां रैंप वॉक के विरोध के बीच होटल के मालिक का बेटा मौके पर पहुंचा, संगठन कार्यकर्ताओं से बहस करने लगा। तस्वीरें वायरल हुई, सामने आई। दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक होने लगी और मामला गर्माता चला गया। मौके पर मौजूद अन्य लोगों को बीच बचाव करना पड़ा। वीडियो में साफ तौर पर हंगामा देखा जा रहा, सवाल जवाब भी हो रहे हैं, जहां एक तरफ प्रदेश की बेटियां कह लीजिए, युवतियां कह लीजिए, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि धार्मिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर यह कल्चर हमारा नहीं है। भैया ये अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? ये अपने कुछ कमाने के लिए ना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप कर सकते हो, और ये चीज नहीं कर रहे कि यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है। फंडामेंटल राइट्स है, उस राइट्स तो आप इसमें ऐसे लोग राइट्स की बात तो करो ही मत, वैसे राइट्स की बात मत करो। आप उसकी बात कर रहे हैं, आप बोल ही रुका है आज तक अभी। ऋषिकेश में खुलेआम दारू बिक रही है, आप क्यों नहीं रुका पाए? दारू बंद कराना मेरा काम है। You guys नहीं है, मैं सूट में जाती हूँ तो छेड़े काम करने, तब नहीं हम लोग आते। तब ये वीडियो नहीं बन रही होगी। कोई रोशी रोकेला भी है। अरे मैं कह रहा हूँ कोई भी करो, देखो भाई क्या करो आप। इतना होने पर खैर इस बात की कोई शारीरिक झड़प नहीं हुई, कोई धक्का मुक्की इस तरह की नहीं हुई, कोई लड़ाई झगड़ा उस तरह का नहीं हुआ जिससे किसी को चोट आए। लेकिन घटनाक्रम ने आयोजन को लेकर कई नए सवालों को जन्म दे दिया। दोस्तों, लॉयंस क्लब ऋषिकेश रॉयल के अध्यक्ष हैं पंकज चांदनी। वो मीडिया से बात करते हैं, वो सामने आए, उन्होंने बताया कि आयोजन का उद्देश्य क्या है, और सिर्फ स्थानीय बच्चियों और युवतियों को आत्मविश्वास और मंच प्रदान करना मकसद है उनका। उन्होंने कहा, हम किसी भी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं और न पहुंचाना चाहते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज की बेटियों को आगे बढ़ाने का अवसर देना है। दोस्तों, और जहां बेटियों के आगे बढ़ने की बात आती है तो वहां पर शायद ऐसी चीजें इग्नोर कर दी जाती हैं या उनका सपोर्ट किया जाता है साइड पर खड़े होकर, मुझे ऐसा लगता है। मेरा नाम पंकज चंदानी है और मैं लॉयंस क्लब ऋषिकेश रॉयल का अध्यक्ष हूँ। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आई थिंक यहाँ पर कुछ प्रैक्टिसेस चल रही थी मिस ऋषिकेश का कंपटीशन को लेके। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि लॉयंस क्लब ऋषिकेश रॉयल पिछले कई सालों से लॉयंस मेला कराता आ रहा है, जिसमें ये कार्यक्रम होता है मिस ऋषिकेश का। उसके साथ साथ हमारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन, डांसिंग कॉम्पिटिशन्स और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पर हम शहर की प्रतिभा को मौका देते हैं कि वो आएँ और परफॉर्म करें। और लॉयंस क्लब ऋषिकेश रॉयल कभी भी किसी के पर्सनल चीज़ों को हर्ट नहीं करना चाहता, किसी भी तरीके से कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहता जिससे हमारी संस्कृति को ठेस पहुँचे या हमारे किसी इंसान को कोई ठेस पहुँचे। हमारे द्वारा प्रॉपर तरीके से जो उनकी कॉस्ट्यूम्स हैं, जिसमें हमने लास्ट ईयर जो एथनिक वियर्स हैं, जिसमें हमारे जो गढ़वाली प्रावधान है
प्रधान है, कपड़े हैं, उनको भी पहन के भी हमने उनको वॉक करने का मौका दिया था। तो ऐसी कोई भी चीज़, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती जो कि हमारी संस्कृति या हमारी किसी कल्चर को ठेस पहुँचाए। आगे बताऊंगा आपको संस्कृति और क्या ये सब चीजें एक साथ चल सकती हैं, अगर चलाना चाहें तो चल सकती है बहुत बढ़िया तरीके से। दोस्तों इतना ही नहीं है, यहां पर उनका यह कहना था जो इस कार्यक्रम को करा रहे हैं कि सभी गतिविधियां सामाजिक मर्यादा और अनुशासन के भीतर हो रही है, लेकिन दूसरी ओर यह घटना केवल एक कार्यक्रम का विरोध नहीं दिखती, बल्कि आधुनिकता और परंपरा के बीच बढ़ते तनाव की एक झलक थी जो मैं देख पाया। एक ओर युवतियां, लड़कियां आत्मविश्वास के साथ नए अवसर की ओर कदम बढ़ाना चाहती हैं, वहीं दूसरी ओर परंपरावादी संगठन, जिसे हम संस्कृति पर हमला मानते हुए जो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, वो संगठन ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थल में जहां साधु संतों की उपस्थिति, मौजूदगी हर मोड़ पर मिलती है दोस्तों, वहां ऐसे आयोजनों की स्वीकार्यता को लेकर समाज बटा हुआ नजर आता है। और बटे भी क्यों ना, एक तरफ हमारी संस्कृति है, हमारे साधु संत हैं, हमारी तपोभूमि है, और दूसरी तरफ हमारी बेटियां खड़ी हैं, वो भी कहीं बाहर की नहीं। तो इसलिए जब समाज की बात करते हैं तो बटे हुए विचार, बटा हुआ समाज नजर आता है ऐसे मामले पर। हालांकि इस विवाद के बाद फिलहाल किसी प्रकार की कोई पुलिस शिकायत नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार सार्वजनिक जगह पर एक बहस हुई, तनाव बढ़ा, उसने प्रशासन की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। वो प्रशासनिक तैयारी और प्रशासनिक संरक्षण वाली बात आ जाती है। भाई कहीं ऐसे अगर कोई रैंप वॉक, कोई रिहर्सल हो रही है, कोई चीज हो रही है, तो वहां पर कोई भी संगठन आकर अगर वो विरोध करने लग जाए, या वहां पर अभी तो खाली बहस हो रही थी, मारपीट हो जाए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सवाल आप उठा सकते हैं, ये सवाल किया जा सकता है। लेकिन इन सबसे इतर, इस हो हल्ले के बीच, इस तमाशे के बीच एक सवाल यह कि संस्कृति बनाम रैंप वॉक, संस्कृति बनाम पश्चिमी सभ्यता, एक संस्कृति हमारी है, एक पश्चिमी है। भाई दोनों को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, दुनिया बढ़ रही है, लेकिन ऋषिकेश में यह विवाद कैसा? और जब लोगों के बीच में इस बात को लेकर आप पहुंचेगा तो आपको बेटियों के समर्थन में ज्यादा लोग खड़े मिलेंगे। वो सनातनी हैं, वो तपोभूमि का हिस्सा हैं, वो साधु संतों के साथ खड़े हैं, लेकिन वो बेटियों के आगे बढ़ते कदमों को पीछे कर नहीं सकते। ये तो दुनिया जानती है कि उत्तराखंड की बेटियां सेना से लेकर फिल्म जगत में अपना नाम कमा रही हैं। ऐसे ही रैंप वॉक से निकली होंगी, कोई मिस ऋषिकेश बनी होगी, कोई मिस देहरादून बनी होगी, लेकिन यहां विरोध हो गया बल, और विरोध भी ऐसा कि एक बार तो लगा कि बहुत तगड़े ढंग से लड़ाई झगड़ा होने वाला है। जिस तरीके से एक तरफ युवतियां, एक तरफ लड़कियां, बेटियां, एक तरफ वो संगठन के लोग। अभी इसी वक्त दिस इज देवभूमि, ये देवभूमि ऋषिकेश है। सुनो सुनो सर, एक सेकंड, ये देवभूमि ऋषिकेश है, ये हमारे संस्कृति, भारतीय संस्कृति की पहचान है, उत्तराखंड की संस्कृति की पहचान है। ये आप ना इन लड़कियों से, हमारे उत्तराखंड की सारी लड़कियां इंस्पायर कराओगे। इन लड़कियों को देख के सारी लड़कियां इंस्पायर होती हैं। ये जितने छोटे छोटे कपड़े में आप ये बच्चों को घुमा रहे हो, ये हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है। एक सेकंड को, एक सेकंड को, पहले मेरी बात पूरी दो। ये हमारा आपका कल्चर नहीं है, जितने छोटे कपड़ों में आप बच्चों को घुमा रहे हो यहाँ पे। इसकी परमिशन भी नहीं दूंगा मैं आपको इसकी आज इसी वक्त परमिशन नहीं दे रहा हूँ, इसे तुरंत बंद करो। तो प्रशासन की भूमिका की बात भी हो रही थी दोस्तों। सवाल उठता है, सवाल यह कि क्या आयोजन से पहले प्रशासन से अनुमति ली गई थी? यह कुछ इस तरह का कार्यक्रम था? यदि हां, तो ऐसे आयोजनों की निगरानी किसके जिम्मे थी? स्थानीय लोगों की राय भी इस मामले में दो धड़ों में बटी नजर आई, जैसा मैंने आपको पहले बताया। एक वर्ग का कहना है कि बेटियों को आगे बढ़ाने का अवसर बार बार नहीं मिलता, अगर बेटियां आगे बढ़ने के लिए कोई काम कर रही हैं तो उन्हें रोका जाना नहीं चाहिए। दूसरा वर्ग मानता है कि फैशन शो जैसे आयोजन तीर्थ स्थलों की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। फिलहाल आयोजन रद्द नहीं किया गया है दोस्तों, लेकिन विरोध के बाद क्लब आयोजकों और प्रशासन के बीच में बातचीत चल रही है, और इधर तलवारें अभी भी खिंची हुई हैं। भावनाएं निकलकर सामने आ रही हैं तपोभूमि को लेकर। वहां बेटियां, बच्चियां, युवतियां इस बात को लेकर चिंतित हैं कि भाई अगर ऐसे ही अड़चने आती रही
तो फिर कैसे काम चलेगा? संभावना यह कि कार्यक्रम की रूपरेखा में बदलाव किया जा सकता है या आयोजन स्थल में फेरबदल किया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे विवाद ने यह साफ कर दिया कि उत्तराखंड जैसे धार्मिक पर्यटन स्थल पर संस्कृति और आधुनिकता के बीच में संतुलन बैठाना प्रशासन और समाज दोनों की बड़ी चुनौती है। क्या ऐसे आयोजनों को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए? मैं कुछ सवाल इसमें करूंगा, आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। ऐसे आयोजनों पर रोक लगा देनी चाहिए या एक मर्यादा के दायरे में उन्हें अनुमति दी जानी चाहिए कि हां, आप ऐसे आयोजन करिए? यह एक बहस है जो भविष्य में और तेज हो सकती है दोस्तों। और सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह सिर्फ एक रैंप वॉक था या संस्कृति के दायरे को लांघने की कोई कोशिश थी? अगर ऐसा था तो यह भी मंजूर नहीं किया जाना चाहिए। ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थल में ऐसे आयोजनों की इजाजत होनी चाहिए या नहीं, यह फैसला समाज को मिलकर करना होगा। पर एक बात तय है, जब परंपरा और परिवर्तन आमने सामने आ जाते हैं, हो जाते हैं, तो टकराव तय होता है दोस्तों। क्योंकि हमको परंपरा भी निभानी है और हमें जो परिवर्तन है उसको भी एक्सेप्ट करना है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट के जरिए बताइएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि अपनी तो पूरी उत्तराखंड ही देवभूमि है, तपोभूमि है। ऐसे आयोजन जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से होते रहते हैं, उसमें रैंप वॉक भी होता है, उसमें पश्चिमी परिधान पहनकर बेटियां, बच्चियां, युवतियां रैंप वॉक भी करती हैं। मैंने कहा ना, एक तरफ नवरात्र में हमने खूब देखा कि गरबा हो रहा है। अब गरबा हमारे प्रदेश का कल्चर नहीं है, उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है। गुजरात वाले या दूसरे राज्यों वाले गरबा करते हैं, हम उनकी संस्कृति को अपने प्रदेश में लाकर उसे खूब मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन क्या किसी ने कभी यह सोचा कि गुजरात में जाकर आप झोड़ा गुजरातियों से करवाइए, चाचड़ी करवाइए? ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इतने बाहर दायरे में जाकर हम लोगों ने कभी सोचा नहीं। लेकिन अब थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होकर, बड़े तरीके से बड़ा दिल रखकर कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना भी सीखना होगा। तो मैंने कहा ना, एक तरफ परंपराएं, दूसरी तरफ परिवर्तन, ये दोनों का अगर तालमेल बैठेगा तभी जाकर आगे बढ़ा जा सकता है। और बेटियों को लेकर जिस तरीके से उत्तराखंड देवभूमि की सोच है, उस सोच को अगर साकार करना है तो बेटियों के साथ हर कदम पर खड़ा रहना पड़ेगा। हाँ, जहां पर गलत हो रहा है उसका विरोध जरूर होना चाहिए, लेकिन कुछ संगठन अगर किसी बात को लेकर अचानक से इस तरीके से हो हल्ला करते हैं या फिर लाइमलाइट में आने की कोशिश करते हैं, कैमरे में आने की कोशिश करते हैं, तो उसका विरोध भी होना चाहिए। आप कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा दोस्तों। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं बताइएगा और खबर को शेयर करिएगा, लोग देखें तो वो भी अपनी राय दे पाए। लाइक करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। एक्सपोज होता है, बंद करवा दीजिए, मैं यहाँ बंद करवा दूंगी। बेटा बॉलीवुड ने नाच मार रखा है, बेटा बॉलीवुड ने नाच। तो आप वहाँ जाके क्यों नहीं बोलते? आप में तो दम नहीं है क्या? मैं शुरुआत यहाँ करूंगा। क्यों करोगे क्योंकि मैं सर? यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ शुरुआत करूंगा। जो वहाँ के अध्यक्ष होंगे ओके, आप शुरुआत करना चाहते हो? आपको नशे वाले आप अपने घर में करो। सो सॉरी सर, हम आपके कंसेप्ट के बिना नहीं चल सकते। मैं मेरा अपने घर में करोगी। So sorry sir, so sorry, you are no one telling me. You are no one telling me this. You are no one. आप यहाँ बैठे रहो। Who are you? आप यहाँ बैठे Who रहो। are you? वो पब्लिक बता देगी।